नमस्कार। सिलसिला कहानियों का में आपका स्वागत है। आज मैं ओशो की कहानियाँ की प्रस्तुति शुरू कर रहा हूँ। आज की पहली कड़ी है धैर्य। मैं तुमसे एक झीन कथा कहूँगा। एक झीन बिच्छू जंगल में से गुजर रहा है। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वह भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसका भागना भी झीन ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है। उसका भागना भी शांत है, लयबद्ध है। वह इसमें रस ले रहा है। यह कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मज़ा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। और शेर उसका पीछा कर रहा है। फिर वह ऊंची चट्टान के नज़दीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए कि वह पेड़ की डाल से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है। एक सिंह झाड़ी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा करता हुआ। फिर शेर वहां पहुंच जाता है, पहाड़ की चोटी पर, और पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। बिच्छू बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में से गहरे उतार पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। बिच्छू हंस पड़ता है। फिर वह ऊपर देखता है। दो चूहे, एक सफ़ेद एक काला, डाली ही कुतर रहे हैं। तब वह बहुत जोर से हंस देता है। वह कहता है, ये जिंदगी है। दिन और रात सफ़ेद और काले चूहे काट रहे हैं, और जहाँ मैं जाता हूँ मौत प्रतीक्षा करती है। यह है जिंदगी। और ये कहा जाता है कि भिक्षु को सतोरी उपलब्ध हो गई, संबोधि की पहली झलक। यह है जिंदगी। चिंता करने को कुछ है ही नहीं। चीज़ें इसी तरह हैं। जहाँ तुम चाहते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं नहीं भी हो तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए बिच्छू जोर से हंस पड़ता है। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब वह हर चीज़ निर्धारित है। अब कोई चिंता नहीं। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है। केवल अनिश्चितता में चिंता होती है। जब हर चीज़ निश्चित है कोई चिंता नहीं होती है। अब मृत्यु नियति बन गई है। इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए। उसे होश आता है कि डाल के निकट, बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं। तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उन्हें खा लेता है। वे उसके जीवन के सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरी हैं। वह उनका मज़ा लेता है, और ऐसा कहा जाता है कि वह घड़ी में संबोधि को उपलब्ध हो गया है। वह बुद्ध हो गया है, क्योंकि मृत्यु की इतना निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। वह स्ट्रॉबेरी में रस ले सकता था। वह मीठी थी, उसका स्वाद मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज़ खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, और वह स्वयं भी। वह ब्रह्मांड बन गया है। यह है धैर्य। यही है संपूर्ण धैर्य। जहाँ तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ। भविष्य के पीछे बिना कोई भविष्य मन में
नहीं होना चाहिए। केवल वर्तमान क्षण ही हो, क्षण की वर्तमानता, और तुम संतुष्ट होते हो, तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तुम हो उसी बिंदु से, उसी क्षण से तुम सागर में गिर जाओ, तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओ। आज का अंक यही समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।